हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं जूफेन की पाँच को खाने की वजह से शेख लीडर रैन अभी पीछे था, बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरने लगा। और फिर शेख लीडर रैन अभी जूफेन की इस तरह की पावर को महसूस करने के बाद बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा, एक सॉल फ्यूजन इलाम के एक्सपर्ट आसन में इस तरह से इतिहास तेज के इलाम की एक सोल फ्यूजन इलाम के एक्सपर्ट आसन में इस तरह से एक इतिहास इलाम के एक्सपर्ट के सामने हार रहा है। ये चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से नामुमकिन है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जूफेन शेख लीडर रैन को अभी अपने पाँच को मारने के बाद वहाँ पर ही खड़ा हुआ था और फिर अचानक से जूफेन वहाँ पर से पूरी तरह से घाव होने लगा। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं जूफेन बहुत ज़्यादा ही स्पीड के साथ शेख लीडर रैन के सर के ऊपर आ चुका था और अभी जूफेन को यहाँ पर देखने के बाद शेख लीडर रैन का फात को चौसो जरूर हो चुका था। सच में दोस्तों, शायद शेख लीडर रैन को आप मालूम चल चुका है उसका भी फील्डिंग आप उसके लड़के जैसा ही सेट होने वाला है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर जूफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जूफेन को अपने हत्या को करते हुए देखने के बाद बाकी सारे एल्डर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर शेख लीडर रैन से कहने लगा, शेख मस्तार अपना ख्याल जरूर रखना। सच में दोस्तों, ये सारे एल्डर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही घबरा चुका था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं जूफेन ने अभी अपने पूरे पावर के साथ शेख लीडर रैन के सॉरी के ऊपर अपने पाँव से अटैक कर दिया था, जिसके वजह से शेख लीडर रैन दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था। या तो भी जूफेन के पाँच के जो आफ्टर इफेक्ट थे उसके वजह से जोबिन भी बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर टूट जाता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर जूफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जूफेन के पाँच के प्रसार के वजह से आसपास का जमीन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बुरी तरह से टूट रहा था। सच में दोस्तों, जूफेन के पाँच का जो प्रसार है ये यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। अगली को आप हम लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पावर को रिलीज होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों, यहाँ पर ये पावर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं आसमान में अभी बहुत सा इंसान उड़ रहा था और फिर एक एल्डर बहुत ज़्यादा परेशान होकर आपने सामने तरफ देखती हुई बाकी सारे एल्डर से पूछने लगा, ये बच्चा किस तरह से वो यहाँ पर इतना ताकतवर एक पाँच को डिलीवर कर सकता है जिसका फोर्स यहाँ पर हमारी शेख मास्टर खुद भी सह नहीं पा रहा था। जो सुनने की बात और एक एल्डर बहुत ज़्यादा परेशान होकर कहने लगा, क्या है सच में अभी यहाँ पर एक इतिहास तेज की पावर है या तो भी अगर एक सोल फ्यूजन इलाम के एक्सपर्ट भी यहाँ पर आ जाए वो भी इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता है। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं शेख लीडर रैन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में जमीन के अंदर से बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर शेख लीडर रैन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और दोस्तों, मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों, मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों, मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और फिर शेख लीडर रैन बहुत ज़्यादा परेशान होकर आपने चाहा तो आप देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, वो बच्चा अभी कहाँ पर चला गया है। लेकिन अगली पर जूफेन आप शेख लीडर रैन के पीछे अपियर होती हुई शेख लीडर रैन से कहने लगा, शेख मास्टर रैन आप असल में कहाँ पर दिख रहे हैं। उसी पर जूफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद शेख मास्टर रैन अभी यहाँ पर और भी ज़्यादा घबराता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर जूफेन देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं जूफेन के एक ही पाँच की वजह से शेख मास्टर रैन बहुत दूर जाकर गिरने लगा और अपने मुँह से खून भी खास रहा था और जूफेन अभी यहाँ पर पागल की तरह मुस्कुरा था। सच में दोस्तों, ये सीन अभी यहाँ पर देखने में
पूरी तरह से सेटिस्फाइंग दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जुफिन की पांच को खाने की वजह से शेख मास्टर रैन अभी अपनी कॉन्शियसनेस को भी पूरी तरह से खो चुका था और बहुत दूर जाकर गिरने लगा था। सच में दोस्तों जुफिन के पांच की वजह से शेख मास्टर रैन अभी आसमान में बहुत दूर उड़ चुका था। लेकिन अगली पल अब हम लोग देख पाते हैं जुफिन फिर से शेख मास्टर रैन के सर के ऊपर अपियर होकर अपने दोनों हाथ से मिलाकर एक मूर्ति को बनाकर शेख मास्टर रैन पर अटैक करने के लिए तैयार हो रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। अगली पल अब हम लोग देख पाते हैं जुफिन ने शेख मास्टर रैन के ऊपर अपनी मूर्ति से अटैक कर दिया था, जिसके वजह से शेख मास्टर रैन का शरीर फिर से आप जमीन की ताप नीचे गिर रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं सारे एल्डर अभी इस सीन को दूर से दिख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली पल जुफिन फिर से शेख लीडर रैन के पीछे अपियर होकर अपनी क्लीन के हाथ के अंदर अपनी पावर को रिलीज कर शेख लीडर रैन पर और एक पांच से अटैक करने के लिए तैयार हो रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन किसी भी तरह से शेख लीडर रैन को कोई भी मौका नहीं देना चाहता था। अगली पल हम लोग देख पाते हैं जुफिन बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ शेख लीडर रैन पर बार बार अटैक कर रहा था। सच में दोस्तों जुफिन का ये स्पीड यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। उसी वक्त शेख लीडर रैन अभी जुफिन के पांचों खाते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा अगर यहाँ पर ऐसा ही चलता रहा तो फिर वो जरूर मुझे यहाँ पर पीट कर ही मार डालेगा। ये यहाँ पर सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग और बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग है। अगली पर शेख लीडर रैन आप अपने हाथों से जुफिन के पांचेस के अटैक को रोकने की कोशिश करती हुई जोर से चिल्लाकर जुफिन से कहने लगा तुम बहुत बड़ी कमी कोई की। और उसी वक्त शेख लीडर रैन बाकी सारे एल्डर से जोर से चिल्ला कहने लगा तुम सारे बुद्धि फौस कोई के तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो, किस लिए तुम लोग अभी इस पर अटैक नहीं कर रहे हो, क्या हम सब यहाँ पर एक के बाद एक आकर इसके साथ डुएल करने वाले हैं। सच में दोस्तों शेख लीडर रैन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही डेस्परेट सिचुएशन के अंदर गिर चुका था। और फिर शेख लीडर रैन अपने शेख के सारे एल्डर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर उन सभी एल्डर से कहने लगा जल्दी करो और एक साथ मिलकर इस पर अटैक करो। इतने सारे सॉल फ्यूजन इलम के एक्सपर्ट अगर यहाँ पर एक साथ अटैक होता है तो भी चाहे बच्चा यहाँ पर कितना तो मस्त क्यों ना हो वो यहाँ पर हमारा मैच नहीं हो सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं शेख लीडर रैन की इस तरह की बात को सुनने के बाद सारे एल्डर अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर शेख लीडर रैन की तरफ ही दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पॉइंट आप शेख लीडर रैन की बातों को सुनने के बाद सारे एल्डर एक साथ मिलकर जुफिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हुई शेख लीडर रैन से कहने लगा शेख मास्टर हम लोग अभी आ रही हैं। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जुफिन उन सभी एल्डर को अभी अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद खुद थोड़ा सा शौक होकर उन सभी एल्डर की तरफ दिख रहा था और कुछ भी नहीं करता है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं शेख लीडर रैन अभी थोड़ा सा खुश होकर जुफिन की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जुफिन बहुत ज़्यादा ही स्पीड के साथ उन सभी एल्डर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। और फिर जुफिन को अभी अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद एक एल्डर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर जुफिन से कहने लगा बहुत अच्छी बातचीत तुम्हारे पास असल में साहस है हम सभी की तरफ इस तरह से चार्ज करने का, आप देखती हैं तुम किस तरह से हम लोग को मार पाती हो। उसी वो और एक एल्डर जोर से चिल्ला कहने लगा हाँ जरूर बातचीत तुमने यहाँ पर हमारी यंग मास्टर को मारने की साहस किया है और तुमने हमारे शेख मास्टर को अभी बहुत ज़्यादा हेवीली इंजर कर दिया है। तुम्हारा क्राइम पहले से आप आन पार्डोनेबल बन चुका है, ऑब्वियसली आप अपनी ज़िंदगी को हैंड ओवर कर दो। सच में दोस्तों ये सारे एल्डर अभी जुफिन को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा है, लेकिन अगली पाँव हम लोग देख पाते हैं उस एल्डर के तौर पर जुफिन ने एक सोल सेलेस के साथ अटैक कर दिया था। उसी पर इस सोल सेलेस को महसूस करने के बाद वो एल्डर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जुफिन ने सिर्फ अपने एक ही सोल सेलेस में यहाँ पर जितने भी एल्डर थे उन सभी के शरीर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन का ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था।
उसी वक्त आप इस सीन को देखने के बाद शेख लीडर रैन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसके आंखों के सामने ही जुफेन ने अभी उसके सेहत के हर एक एल्दार का फील्डिंग को सेहत को दिया था और फिर जुफेन एक देबिल की तरह मुस्कुराते हुए अपनी आंखों में अपनी किली इंटेंस को अनलीज कर शेख लीडर रैन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था और फिर आप शेख लीडर रैन अपने सामने तरफ बहुत ज़्यादा ही दौड़ती हुई कांपती हुई देखती हुई कहने लगा। उसने यहाँ पर एक दूसरों से भी ज़्यादा सौर फ्यूजन इलम के एक्सपर्ट को अपने सिर्फ एक ही शॉर्ट साइड के साथ 2 हिस्सों में काट डाला है। इस बातचीत ताकत आंसू ने यहाँ पर पहले से ज़्यादा खतरनाक बनता जा रहा है। उसी वक्त आप फिर से शेख लीडर रैन बहुत ज़्यादा घबरा कर जुफेन की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन किस लिए उसने पहले उन सभी बुद्धि एल्डर को मारना चूज किया है। जब वो अपनी सिर्फ एक ही सोच के साथ उन सभी एल्डर को मार सकता था, तो फिर वो किस लिए मेरे खिलाफ अपने 5 और किक को इस्तेमाल कर रहा था? क्या वो मेरे साथ उतनी देर से सिर्फ खेल रहा था? सच में दोस्तों शेख लीडर रैन को आप अच्छी तरह से मालूम चल चुका है जुफेन और उसके बीच में पावर का गैप असल में कितना आता है। अगली पर जुफेन बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने पीछे शेख लीडर रैन की तरफ देखती हुई शेख लीडर रैन से कहने लगा, शेख मास्टर रैन आपका तियान सियांग शेख यहाँ पर एक दिखनी पाए मिजिल शेख थे। ये असल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इन सभी एल्दार और इतना असल में मेरे सामने कुछ पाइनलेस कावत हैं। एक क्रिटिकल जंक्चर के अंदर इनमें से कोई भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं था। तुम यहाँ पर एक शेख मास्टर की तरह एक्ट कर रहे थे और फिर जुफेन आप फिर से शेख लीडर रैन पर अटैक करने के लिए बहुत ज़्यादा ही स्पीड के साथ आगे बढ़ती हुई पागल की तरह मुस्कुराती हुई शेख लीडर रैन से कहने लगा, और तुम भी यहाँ पर एक फेलियर हो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड दिख रहा था। आप जुफेन को अपने पीछे आते हुए देखने के बाद शेख लीडर रैन बहुत ज़्यादा घबरा कर वापस से भागने की कोशिश करते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा, क्या वो फिर से मेरी तरफ आ रहा है? किस लिए तुम हमेशा मुझे इस तरह से टारगेट कर रहे हो? सच में दोस्तों जुफेन को अभी अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद शेख लीडर रैन का फात को चौसो जरूर हो चुका है और भी शेख लीडर रैन बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने दांतों को पीसते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, वो सारे बुद्धि आदमी जो लोग यहाँ पर हमेशा इस तरह से फ्लोतार और जो फोन करता रहता था, लेकिन क्रिटिकल वक्त के अंदर वो लोग आप पहले से ख़त्म हो चुका है। मैं इस बार यहाँ पर सच में मरने वाला हूँ। इस बार मैंने यहाँ पर सच में एक छोटे मस्तार को उपभोग कर दिया है जिसे हमें कभी उपभोग नहीं करना चाहिए था। सच में दोस्तों शेख लीडर रैन को आप मालूम चल चुका है उसे कोई भी जुफेन को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था, लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं जुफेन अपने सामने कुछ नोटिस करने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं किसी ने अभी जुफेन पर अपने लाई तेते के साथ अटैक कर दिया था, जिसे अभी जुफेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल से दौड़ कर लिया था। सच में दोस्तों ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस अटैक के वजह से जो वहाँ पर जमीन भी बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। सच में दोस्तों ये शॉट अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था और फिर जुफेन थोड़ा सा परेशान होकर उस शॉट अटैक के आफ्टर इफेक्ट को अपने हाथ से रोकने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर पहली बार जुफेन यहाँ पर थोड़ा सा सीरियस दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं जुफेन बहुत ज़्यादा सीरियस होकर अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस शॉर्ट साइड की वजह से यहाँ पर जमीन अभी 2 हिस्सों में बांट चुका था, जिसे अभी शेख लीडर रैन भी बहुत ज़्यादा शौक को देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर शेख लीडर रैन आप थोड़ा सा शौक को आसमान में किसी के तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर शेख लीडर रैन आसमान में अभी एक इंसान की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर उस इंसान से कहने लगा, ग्रेट वेनेबल आप अभी अपने सेकुलरिज्म के अंदर से बाहर निकल कर आ चुके हैं। सच में दोस्तों ये ग्रेट वेनेबल यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। दोस्तों ये वही ग्रेट वेनेबल है जिसने जुफेन के मास्टर यानी एल्डर वन को मारा था। और फिर आप जुफेन की तरफ देखते हुए
थोड़ा सा गुस्से में ग्रेट वेनेबल शेख लीडर रैन से कहने लगा, अगर मैं यहाँ पर सर्कुलेशन से बाहर नहीं आता तो फिर तुम किस तरह से इस तरह के एक मॉन्स्टर को डिफीट करने वाले थे। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जूफेन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए इस ग्रेट वेनेबल की तरफ देख रहा था और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, द मास्टर स्लेयर आप यहाँ पर अपियर हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और दोस्तों इसी ऑसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।